बच्चों क्वेश्चन है, दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 द्वारा निरूपित की गई है। निरूपित का मतलब है बच्चों, जैसे ये कोई लाइन है, ये x प्लस इसकी इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 और दूसरी ये लाइन है जो 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 ये है। ये दो पटरियां है, इस पटरी की इक्वेशन है ये और दूसरी की ये। अब वो पूछता है क्या रेल पटरियां एक दूसरे को आपस में काटती है, यानी कि ये आपस में काटेंगी या नहीं। इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि पहले हमें जो दिया है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यहां पर इक्वेशन 1 हो गई। और बच्चों जो ये दूसरी है 2x प्लस 4y, यहां पर बच्चों इक्वल टू 12 है और यहां पर क्या है, जो इक्वल की चीज है, जैसे यहां पर 4 होना चाहिए, वो हमारा इस साइड ले आए। आप क्या करो, जो इस 12 को यहां पर इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले आओ राइट हैंड साइड से, तो जो चीज यहां पर प्लस की है वो इधर आकर किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब देखिए बच्चों यहां पर x y और ये कांस्टेंट, फिर क्या होगा, इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा समीकरण 2। यहां पर इनमें सिमिलैरिटी सी हो गई। अब बच्चों हम चेक करेंगे कि क्या ये कभी आपस में मिलेगी या नहीं। अगर बच्चों ये आपस में मिलेंगी तो हमारा a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बाय b2 के। तो यहां पर हम a1 बाय a2 b1 बाय b2 इनका सहारा लेंगे। तो यहां हमारा बच्चों a1 क्या है, a1 जो पहली समीकरण में x के साथ 1 है तो ये हो गया a1, b1 क्या है, y के साथ 2 है तो b1, और ये क्या हो गया c1 बराबर है -4। अब बच्चों a2 क्या है, वो है हमारा 2, तो ये आ गया 2। b2 क्या है, दूसरे समीकरण में y के साथ ये 4 b2 हो गया, और c2 क्या हो गया यहाँ पर -12। तो इसीलिए बच्चों जो a1 बाय a2 है, हम ये निकालेंगे, a1 क्या है 1 और a2 क्या है 2, तो ये आ गया a1 बाय a2 इक्वल टू 1/2। फिर बच्चों b1 बाय b2, ये क्या होगा, b1 ये है 2 और b2 क्या है 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बच्चों ये आ गया 1/2। अब ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब बच्चों ये ऐसे तो काटेंगे नहीं। अब हमें ये देखना, जब a1 बाय a2 इक्वल आ जाए b1 बाय b2 के, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती है। एक ऐसा हो सकता है कि a1 बाय a2 इक्वल हो b1 बाय b2, मगर c1 बाय c2 इक्वल ना हो। और दूसरा केस हो सकता है a1 बाय a2 इक्वल हो b1 बाय b2 और c1 बाय c2 इक्वल, ये भी इक्वल हो। अगर बच्चों ऐसे इक्वल c1 बाय c2 इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये रेखाएं समांतर है, और समांतर का मतलब है कि ये रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटेंगी। और अगर ऐसे आ जाए तो ये होती है संपाती। संपाती का मतलब क्या होता है कि ये शुरू से लेकर आखिर तक एक दूसरे के साथ चलेंगी। तो बच्चों मुझे निकालना है c1 बाय c2, तो c1 बाय c2 मेरा कितना है, यहाँ पर है -4 c1 है, और c2 कितना है -12, तो यहाँ पर माइनस से माइनस 4 एकम 4, 4 3 12, ये उत्तर आ गया 1/3। अब ये देखिए बच्चों, ये आंसर इसके इक्वल है, मगर ये आंसर अलग है, तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 और इक्वल नहीं है c1 बाय c2 के। अब बच्चों इन बराबरे से ही हमें क्या होता है, ये पहला बराबरी लगा दिया और इसके आगे ये दूसरा बराबरी, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए हम यहां पर लिख देंगे, ये पटरियां कभी भी नहीं काटेंगी, कभी भी नहीं मिलेंगी। तो ये
मिलेंगी लिख लो या कटेंगी बच्चों। तो इस तरीके से हम यहां पर ये बता सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।